चलो भाई इनका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सोच समझ के देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, हम अभी बनाते हैं, चेक करते जाना साथ में क्या। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मैं RX का रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके R के साथ जुड़ जाता है, क्या बन जाता है RNU, और X माइनस मेरा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ये पढ़ा था SN1 और SN2 के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हर के अंदर रिएक्टेंट मेरा एक ही है, कौन, एल्काइल हैलाइड, जो कि RH है। इसके अंदर भी सब सारे रिएक्शन होते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल कैसे लिया मैंने यहाँ पर, अलग अलग लिए। कैसे ले लिए, अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो मेरा रिएक्टेंट जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। आगे बस सुनो। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास NaOH लिया आपने, जैसे Na+ और OH आयन दे देगा, Na+ तो कैटायन है, OH आयन जैसा मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो ये आके किससे अटैच करेगा, मेरा R के साथ। तो क्या बन जाएगा यहां से ROH, ठीक है। अब यहां पर क्या NH3 है, कैसे ब्रेक हो जाएगा, NH2- और H+ के अंदर। अब NH2- मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, क्या बन जाएगा RNH2+, ये हाइड्रोजन और X- क्या बना देगा मेरा HX बन जाएगा। बोलो बात समझ में। तो ऊपर वाले में क्या निकलेगा, अगर Na लिया तो NaX निकल जाएगा, अगर यहाँ Cl होगा तो NaCl निकल जाएगा ना, HCl होगा तो नीचे वाला रहेगा तो KCl निकल जाएगा, जो निकलना होगा निकलता रहेगा, ठीक है। अब इस तरीके से बनाते जाओ आखिरी तक। अपना दिमाग लगा के 2 महीने करके बता दी, बाकी अपना दिमाग लगाओ। ये भी मैं एक एक सबका पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये लगभग आपको पूरा चैप्टर लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड सामने, फिर हम एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, वो ये सारी एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्या हाँ ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, RNH- और H+, मेरा न्यूक्लियोफाइल ये है, ये जाके चिपका दो किससे, इस R से, तो क्या बन जाएगा R2NH। बोलो आ रहा है ना, नीचे वाले में R3N+X- होगा, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास R3, क्योंकि यहाँ क्या बन जाएगा मेरा R2N- और H+, न्यूक्लियोफाइल ये है, इसको जाके इस R से ज्वाइन करेंगे तो R2 यहाँ है, एक R ये हो गया, R3N हो गया मेरे पास ये, ठीक है ना, और ये मेरे पास हो गया X-, ठीक है। हमने R3N लिख दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसमें CN जुड़ेगा, उसमें NC होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, KCN है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये K+ और CN- हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये CN- यहाँ पर है, ये जाके अटैक करेगा किसके साथ, क्या हो जाएगा RCN, ठीक है। वहां पर क्या हो जाता है NC न्यूक्लियो हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक है। कोवेलेंट दोस्त हो जाते हैं, है ना। अब हुआ क्या था देखो, यहाँ पर जो K था वो किससे कनेक्टेड था, पोटेशियम, K≡ नाइट्रोजन, ठीक है। तो K+ निकला तो C पे नेगेटिव चार्ज था, और मेरा अटैकिंग कार्बन ही था, तो कार्बन ने R के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन के ऊपर। और इसका एक रीजन जो असली में रीजन होता है वो दूसरा होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इनके पोलैरिटी भी देखते हैं Ag और K की, ठीक है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं इंडिविजुअल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या है Cn लग रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन जाके अटैक कर देगा, और ये बन जाएगा मेरे पास RN, ये इसको कोऑर्डिनेट कर रखा होगा इसमें, वहां NC बन जाता है, और यहाँ पर क्या लगता है Cn। याद रखना है Ag के साथ क्या है, NC आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बनता है मेरे पास RNC, और यहाँ पर मेरा RCN बन रहा है। बस ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना। ऐसा इनके केस में भी होता है, AgNO2 के अंदर और
KNO2 लेते तो भी चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ज्यादा अभी टेंशन लो, यहाँ पर लिख दो आप RNO2, क्योंकि ये बन जाएगा मेरे पास Ag प्लस और NO2 माइनस के अंदर। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जाके माना जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास RCH3O, ठीक है। आगे बात समझ में, नीचे वाले में Na प्लस और SH माइनस हो गया, तो मेरा क्या हो गया, ये जाके वहां लग जाएगा तो ये बन जाएगा RSH, ठीक है। यहाँ पर Na प्लस PHS माइनस, ठीक है, तो जाके R के साथ लग जाएगा तो RSPH बन गया। अब मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पढ़ाया था मैंने रिएक्शन, R2Cl क्या हो गया, ठीक है। मैंने किसके साथ पढ़ाया था, ग्रिग्नार्ड के साथ। मैंने आपको पढ़ाया था HA एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, RR बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, RR बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। LiAlH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आरएच से पढ़ाया था जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने 11वां रिएक्शन किया था, वहां पर मैंने आरएच को रिड्यूसिंग करने के 5 तरीके लिखवाए थे, ठीक है। जिसमें मैंने LiAlH4 लिखवाया था, तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, बन जाएगा ये RH। NaBH4 भी उसी में करवाया था, तो ये भी क्या हो जाएगा RH, ठीक है। ये आपके पास जैसे लिखा हुआ है तो ये टूट जाएगा Na प्लस और NaSO3 माइनस के अंदर, ठीक है। तो ये R के साथ कमेंट ले तो RNaSO3 हो गया। बोले सारे प्रोडक्ट्स समझ में आ गए, क्या करना है, कुछ नहीं करना, पूरा चैप्टर झंडू है। सबके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल देखना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक एक रिएक्शन का देखें। पहले कल के जो 2 क्वेश्चन दिए थे मैं प्रोडक्ट बनाना बता देता हूं आपको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन दिखा दो जो मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन दिया था मैंने कल, कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन दियो जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था, एक तो सही बने थे थोड़ी यार, मैं दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन था आपके पास ये, यहाँ लगा हुआ था मेरा Br और इसका रिएक्शन करवाया था हमने H2O, तो OH आयन से न्यूक्लियोफाइल हो गया। दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास Br और यहाँ पर भी अगर आप H2O लो या कुछ भी ले लो, अपने OH आयन को न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्वेश्चन पक्का आता है, जेईई मेंस में हो या नीट में हो ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं और पूछता भी है, ठीक है। नहीं है तो वो पहले से वो ऐसे रखा था मैंने ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, सबसे पहले स्टेप में R प्लस R माइनस अलग अलग करेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, Br माइनस मेरा बाहर निकल गया, ठीक है, ठीक है भाई। अगर Br माइनस बाहर निकल गया, मैं ढंग से लिखता हूं इसको, ये होता है मेरा CH3 कार्बन CH3 CH3 और यहां पर लगा हुआ मेरे पास एक CH2। जब Br माइनस निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कैसा है 1 डिग्री और इसके बगल में क्या प्रेजेंट है 4 डिग्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ये मिथाइल उठ के मेरा यहाँ से यहाँ पर आता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या बन गया, ये CH3। अब देखो इस कार्बन से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां लग जाएगा मेरा CH3, यहां पर CH2 प्रेजेंट था और ये बगल से आया हुआ मिथाइल मेरा यहां पर लग गया। अब मैं देखता हूं तो ये कैसा है मेरा
3 डिग्री, 1 डिग्री से तो ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। और फाइनली क्या होगा, इसके ऊपर मेरा OH आयन अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास CH3 कार्बन OH CH3, यहाँ होगा CH2 और उसके ऊपर होगा मेरे पास CH3। ये अगर वैसे देखोगे बॉन्ड लाइन में तो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास है, यहाँ पर लगा हुआ है OH, ये यहाँ इस तरीके से। दो बात समझ आ गई, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास मिथाइल शिफ्ट हुआ है। ये रीअरेंजमेंट का एग्जांपल समझा रहा था, इसलिए मैंने आपको दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब आपका काम है यहाँ पे देखने के लिए, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम लोग कराएंगे रिंग एक्सपेंशन को, ठीक है। किसके लिए करेंगे, रिंग एक्सपेंशन के लिए। देखो क्या है, मैं कहता हूं यहां से मेरा Br माइनस क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे लाते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, इसके लगा हुआ एक CH3 और यहाँ लगा हुआ एक और CH3 और यहाँ पर क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन के लिए कौन सी कंडीशन बताई थी, रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या होती है कंडीशन, sp3 के उसमें sp2 होगा। आपको ये याद रखना, कभी भी 3 मेंबर 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इसके अटैच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है यहां से इसकी तरफ। इस कार्बन को देखो, पहले इसके साथ बॉन्ड बना रखा था, अब ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। इस कार्बन से तो बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां आ जाएगा। इस कार्बन पे बॉन्ड बन के आ रहा है, तो ये यहां से गायब, ठीक है। ये यहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ये हटाओ यहां से, तो ये बॉन्ड बन गया मेरे पास, नया बॉन्ड यहां पर ऐसे बन गया। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में एंगुलर स्ट्रेन होता है, 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। जाने दो। अब हमने बनाया 5 मेंबर रिंग बना दी, हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मैंने लगा दिया यहां पर CH3 और CH3। सेकंड कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लिख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाकी मेरे पास अब ये इस तरह से बन गया, पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कार्बन 4 डिग्री है। क्या होगा, वो शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, बोलो बात समझ आती है। तो यहां से मिथाइल उठ के मेरे पास कहां जाएगा, इस कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां आ गया CH3, यहां क्या हो गया 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब कौन अटैक करेगा, अब ये मेरे को दिख रहा है कि ये मेरा 3 डिग्री भी और स्टेबल भी हो चुका है, एक्सपेंशन भी करा दिया और रीअरेंजमेंट भी करा दिया। अब मैं न्यूक्लियोफाइल जो कि मेरे पास OH माइनस है उसका अटैक कराता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें यहां OH लगा हुआ है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात समझ में, तो इसलिए मैंने आपको कहा था जहां पर भी कार्बोकैटायन बनता है वहां 2 पॉसिबिलिटी होती है, री एक्सपेंशन की और रीअरेंजमेंट की। ये दोनों पॉसिबिलिटी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बना लो आंसर, फटाफट आंसर बनाओ, ये अपने नोटबुक में बना के रखना, क्योंकि नहीं तो घर जाओगे नहीं बनेगा और कुछ सब कुछ बना दोगे, इसीलिए।
अब जो रिएक्शन की रहनी है फटाफट करते जाओगे, खुद ही प्रोडक्ट बनाते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है प्रवीण? कोई डाउट तो पूछ लो, आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने डाउट क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। हेडिंग डालो। सर एक मिनट इतना आदमी लगता है कि ये बना कैसे था। ठीक है। लिख लेता हूँ। लिख ले, लिख ले। फिर किसकी नोट हो गया? क्या? नोट को किसकी? सर की ये तो 10th क्लास होती है। अच्छा सर मुझे याद नहीं। मुझे 10th में मैथ की आती है, उसने भी 11th करी ली पूरी कंप्लीट। वो लेवल पे पढ़ेगी क्या? क्या? लेवल पे पढ़ेगी क्या वो? मजाक कर रहा है, फिर से वही पढ़ेगी वो। ये 11th में तो 12th की चैप्टर कंप्लीट कर लेगी साथ साथ में। तो जो 12th में आएगी उसको 12th के लिए टाइम लगेगा और जेईई की तैयारी भी आराम से करेगी। जब 11th में आएगी तो फिजिक्स और मैथ्स पे ज्यादा टाइम दे पाएगी। इलेवन तो कुछ याद थोड़ी होता है, क्या? कुछ याद थोड़ी होता है इलेवन। वो तभी तो फायदा है, जैसे वो 11th पे आएगी ना तो 11th पढ़ेगी। एक बार अगर पहले पढ़ा हुआ है और दोबारा पढ़ते हो ना तो चीजें क्लियर होती चलती, समझ में आती है, रिवीजन भी होता जाता है और मेंटली प्रिपेयर है। लेकिन तो बोर्ड एग्जाम अब मई में होगा जाके, मई तक, ठीक है। चलो ये लिख दिया, अब आगे लिखो, हेडिंग डालो। फर्स्ट रिएक्शन तक लिखना, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे करके वन करके वो उसका आगे लिखना। या मैं रिएक्शन लिखाऊंगा आपके पास ये सारे नंबर 1 डाल के लिखोगे। रिएक्शन ऑफ RX with aqueous NaOH or KOH, with aqueous NaOH and KOH, ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिखना इस ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है वो मैं लिखा देता हूं। X halogen लिख लो, halogen is replaced by OH group, halogen is replaced by OH group, दो बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। मैंने आपको एक बात ध्यान से बताई थी, अगर मेरे को ये बात पर एक्वस OH आयन दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। एक्वस अगर एक्वस OH आयन दिया हुआ है आपके पास तो क्या है? स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा पानी है। एक्वस मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? पानी हो गया। तो पानी बहुत ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग कहां से रह गया? आगे बात समझ में? तो मतलब जब बनाओगे तो आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पर मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा। मैंने बोला था ना कि आपके रिएजेंट देखते ही पता चले, अरे एक्वस OH आयन दे रखा है, OH आयन दो ना फिर तो लिख के, तब तो समझ में आएगा कि NaOH लिखो और सारे एक्वस मत लिखो, तब तो स्ट्रॉन्ग है। बट एक्वस मतलब आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी हो गया। अगर पानी ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस टाइप ही हो गया, उसमें आपने थोड़ा सा OH आयन डाल रखा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब लिखो आप इन सबके प्रोडक्ट बनाने आपको साथ साथ में लिख दो, फटाफट बना दे दो, कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐसा बड़ा। या तो एक्वस NaOH दे रखा हो या फिर आपको एक्वस KOH दे रखा हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं।
इसके प्रोडक्ट बनाओ भी फटाफट। तो दो सीएल है तो दोनों को OH से रिप्लेस कर दे। दो सीएल है जैसे थर्ड वाले में, उसमें दोनों को OH से रिप्लेस कर दे। हाँ, और अगर एक ही कार्बन पे दो OH लगे हो तो क्या होता है? नहीं भाई, अगर एक ही कार्बन पे दो OH लगे हो तो क्या होता है? बता सक्षम? ग्लाइकॉल बोलते हैं। अरे वो तो ठीक है, अगर एक ही कार्बन पे मुझे दो OH लगे हुए मिले तो मैं क्या करूंगा? वाटर बना दो, वाटर निकल जाएगा वहां से, ठीक है ना? उस कंपाउंड से क्या होगा? वाटर मेरा रिमूव हो जाता है। तो लीविंग ग्रुप वाटर होगा। हाँ, पहले आप रिएक्शन करवाओ, आगे आओगे तब एक कार्बन में दो OH लग जाएंगे, फिर वहां से वाटर दोबारा रिमूव हो जाएगा। एक्वस एनर्जी ना, पानी तो पहले से बहुत है वहां पे, तो वाटर रिमूव हो रहा है तो ऐसे कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। इसमें जो जैसे A दे रखा है तो उसको CH2Cl लेंगे कि CCl4 एक अगर एक लिखा हुआ है ना, एक ही CH2Cl। नहीं तो वो क्या करेगा? क्लोरीन के नीचे एक्सिस लिख देगा, ठीक है? तब उसको इसमें CCl हाँ। हो जाएगा। जब मैंने मोनो हैलोजिनेशन कराया था तब आपको रिएक्शन कराया था, फिर मैंने बताया था जब पॉली होता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि एक्सिस में क्या चीजें गिवन है। तो वहाँ पे तो OH है दोनों उसमें, और दोनों OH एक ही कार्बन पे आ रहे हैं तो वहां से फिर वाटर रिमूव होता है। तो वाटर रिमूव कर देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, करके दिखाना है, एल्डिहाइड बनेगा फिर फाइनल प्रोडक्ट। OH एल्डिहाइड होता है। CH2 क्या? तो हमने कभी कंप्लीट नहीं था तो पढ़ने आराम से, लास्ट वाला डॉलर ठीक है? CO2 बन जाएगा। CO2 है। देखो देखते हैं ये प्रोडक्ट की तरफ बना लिए, स्टार्टिंग में बनाए, क्या किया है इसका पता है? C हटा के तो OH। CH3 CH2 CH2 CL हटा के क्या लगा दिया? OH लगा दिया, ठीक है? तो ये बात मुझे यहाँ से क्लियर हो गई, तो ये मेरे पास बन गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ मैंने लगा दिया OH। बोले थी बात समझ आ गई? हाइड्रेट से क्यों करेंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये जगह CH3 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास OH। तो बाकी लग गया था, ठीक है? ठीक है ठीक है। यहाँ से Cl हटा, हाँ तो इस पे क्या आ गया मेरा? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे है मेरा 1 डिग्री और ये कैसे 2 डिग्री है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, फिर यहाँ पर आ गया सर मेरा पर ये OH। प्राइमरी है तो इसमें SN2 होगा ना, किसके अंदर? हमने न्यूक्लियोफाइल भी देखना है ना, कि वो weak ठीक है? हाँ, क्योंकि अपने पास क्या है, SN1 ये दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है, ठीक है? नहीं दे सकता वाला एक ही केस है, कौन सा? 3 डिग्री SN2 के अंदर, इसलिए। अब इसके अंदर देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कोई रीअरेंजमेंट करने का फायदा नहीं है। यहाँ मैं लिखूंगा CH3 CH2 OH CH2 CH3। बोलो आज में होगी, ठीक है? अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर क्या होगा? कार्बन CH होगा। सॉरी क्या? CH होगा। कौन सा? OH के साथ वाला। ये? हाँ, ये CH नहीं होगा। ये हाँ। ठीक है, वही ठीक है? करेंगे। ये OH और OH आ गया। हाँ। अब एक ही कार्बन पे क्या हो रहा है, मेरे दो OH ग्रुप आ रहे हैं, तो इनके लोन पे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। तो यहाँ से करते हैं ये हाइड्रोजन और ये दो यहाँ से क्या होते हैं मेरे OH रिमूव हो जाते हैं। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा ही होगा, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, इसलिए बन जाता है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH CH बन जाता है, ओके आ गया ठीक है? वाटर रिमूव हो गया, ठीक है? अब यहाँ आ जाओ, बेंजाइल क्लोराइड बन ठीक, जाएगा। हाँ। आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा मेरा Cl। अब Cl रिमूव करके ये चला जाएगा वहां पे, OH बदल गया उसमें। बस यहाँ अगर पर। हम लोग इसको aqueous की जगह नॉर्मल बेस यूज करते हैं
तो भी यही होता। नहीं इसमें अब देख मैं इस किसके अंदर अगर जो एलिमिनेशन हो जाता तब उसमें एलिमिनेशन हो जाता है वो, ठीक है। एलिमिनेशन तो अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक KOH ले रहे हो ना वहाँ पे, तो मतलब मैंने क्या कर लिया वहाँ पे, तब वहाँ पे acid एसिड बेसिक रिएक्शन होगा। देखो हाँ। अभी हम लोग सोच रहे थे एसिड बेस रिएक्शन, तो एलिमिनेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपने पास, है ना। अब इसे कार्बन OH 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 हो गया, यहाँ से क्या रिमूव कर दूंगा, वाटर, यहाँ से क्या रिमूव कर दूंगा मैं, वाटर क्या बचेगा, कार्बन विद 2 ऑक्सीजन, मतलब C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO2, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सर तो जो ये प्राइमरी देख मैं यहाँ पर तो ये चीज बता दूं, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पर इसी की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं अल्कोहलिक हाँ KOH, तो क्या हो जाता, अगर आपको एक्वस दे रखा है KOH, तब तो हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन कर दिया। अगर मेरे पास अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो मैं वहाँ एलिमिनेशन कर देता हूँ। ये जो कार्बन है सिंबल में हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या करेंगे मेरे बाहर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा मेरा CH3 कार्बन CH3 हाइड्रोजन OH चार्ज कुछ नहीं है, तभी तो ये सीधा एलिमिनेट हो जाता है। आगे बात समझे, तो इसे क्या होता है, मेरा एलिमिनेशन होता है। अपने नोटबुक में लिखना है इस एग्जांपल को दोबारा से, ठीक है। अभी हाँ इसको लिखना है, तभी तुम लिख पाएंगे। सर ये जैसे प्राइमरी है हाँ। तो इसके केस में SN1 कब होगा किस जिसमें हाइड्रेट शिफ्ट ना करना तब मैं वहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले रहा हूँ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा होगा अगर हम लोग H2SO4 ले रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तब हो गया। या फिर आपको कोई और रिएजेंट दे रहा था, एक्वस ना लिखा हो, हाँ तब तब वो और फिजिक्स की सही चल रही है तुम्हारी तैयारी, तो इनका तो हो गया हो गया 12th का, ठीक है। इसका कोई तरीके नहीं हुआ, मैं तो हो ही नहीं कुछ, ऊपर से कहा तो भेज दिया, उसको देख के बाद डिमोटिवेशन सी हो गई, मतलब सच्चाई है, तो मैं डिमोटिवेट हुआ। ठीक है। ये लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसको दोबारा से लिखना है, ठीक है ना, इस एग्जांपल को, कि अगर एक्वस NaOH दे रखा है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अल्कोहलिक दिया हुआ है तो एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड लगाएंगे वहां पे, ठीक है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ए और बी प्रोडक्ट करके पूछता है। सर एक बार मतलब उनकी जब S ब्लॉक करवा के हाँ तो रिवीजन करवा दो उनका उनका तो नहीं करवा, तुम लोग वो करवा दो हमें, ठीक है। S ब्लॉक करवा देना और B ब्लॉक ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर होगा तभी करा दूंगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन करवा दूंगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ से चला गया तो एग्जाम, नहीं तो हूँ तब तो मैं ऑफलाइन ही करा दूंगा इसका। आगे लिखो दूसरा, रिएक्शन विद KCN and AgCN, रिएक्शन विद KCN and AgCN।
ABCD ये बनाओ। इसमें मेरे को सिर्फ आखिरी वाला पता है। ABC तो बताओगे, ABE तो बताओगे। ई पता है, हाँ। E ये तो पता है, H2 लग जाता है। ठीक है। उसका तो पता है, बाकी दो का नहीं पता मेरे को। वो बताओ। ये जो अमीन सेक्टर में पढ़ोगे अब इस रिएक्शन को भी ना आगे ये लास्ट वाली तो करवाई हाँ। असेंशन के लिए होता है ना बीच में। ऊपर का लिखिए, चीज अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको कि अगर आपके पास AgCN है तो क्या होगा, आइसोसाइनेट वाला जो पार्ट होता है मेरे पास मेजर होता है, ये होगा तो मेरे पास क्या होगा, साइनेट वाला मेजर बनता है। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में भी बनते हैं बट वो कैसे रहते हैं, माइनर रहते हैं, ठीक है। AgCN में ये आइसोसाइनेट, KCN में साइनेट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, RH है, मैंने क्या करा, H2 और H के साथ रिएक्शन करवा दिया, मतलब क्या करा, हेलोजिनेशन करा दिया और मोनो हेलोजिनेशन हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए पार्ट क्या बन जाएगा मेरा, RH बन जाएगा। RH और KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, RCl, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट, और H2 निकल किससे काम आता है, रिडक्शन के, ठीक है ना। तो रिडक्शन करेगा तो इसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, ये जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है अनसैचुरेशन वो सबको सैचुरेट कर देगा। यहाँ पर मेरे पास ये बन जाएगा RCH2 NH2, पूरी बात समझ में आई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हटा दिए, सबको सैचुरेशन कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैं कहता हूं R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अगर वाटर का H+ और OH आयन प्रेजेंट होता है तो बताओ OH आयन कार्बन पे जाएगा या OH आयन नाइट्रोजन पे जाएगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा होगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ता हूँ तो यहाँ तो क्या लगा दूंगा H और इस पे क्या लगा दूंगा OH, तो ये क्या बन गया, R कार्बन पे OH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे H, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। वाटर का H+ तो लगे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे अब जिस कार्बन पे OH हो उसी पे डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, बताओ मुझे। अगर जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो तो क्या होता है, टोटोमेरिज्म बताया था मैंने, टोटोमर्स बनते हैं। ये बॉन्ड मेरा यहां से यहां गया कर देता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। और होता क्यों, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा होता है। एसिडिक मीडियम में ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये मैंने एल्कीन्स के अंदर बताया, यहां पर लिखवाऊंगा मैं आपको दोबारा। तो एसिडिक मीडियम में H+ को डोनेट करता है, H+ को डोनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड आ जाता है और यहां पर क्या होता है मेरा सिंगल बॉन्ड। तो जो ये प्रोडक्ट बनता है फाइनली क्या होता है, ऐसे डबल बॉन्ड NH समझ में आ गया था,
फिर ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, टोटोमेरिज्म शो करता है, कीटो इनोल, और ये कन्वर्ट हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एल्कीन्स में लिखवाए ये सारे रिएक्शन। जब हम लोग एल्काइंस के अंदर, याद है एल्काइंस से मैंने आपको पढ़ाया था, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पे जब रिएक्शन कर रहे थे तब मेरे पास ये बनता था, ट्रिपल बॉन्ड टूटकर, तो आगे टोटोमेरिज्म होता है यहाँ पे। ठीक, अब आ जाओ कंप्लीट। कंप्लीट मतलब एक और टूटेगा, ठीक है ना, टूटने दो, फिर एक और टूटेगा, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर OH 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 लग जाएगा, और इस कारण नाइट यहाँ पर क्या लगेगा, 3 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, अमोनिया NH3। एक प्रोडक्ट तो बन गया मेरा NH3 प्लस, दूसरा प्रोडक्ट कार्बन पे OH OH और OH, एक कार्बन पे 2 से ज्यादा OH है तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से समझ लो ये, ठीक है, तो यहाँ के बच गया सिर्फ मेरे पास ये बन गया R C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस वाटर मेरा बाहर निकल गया। बोलो बात समझ में आई? अगर इनकम्प्लीट है तो मेरे पास अमाइड बनेगा, कंप्लीट है तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, लास्ट में मैंने वो देख लिया। अब ऐसे ही वहां पर करके देखो, इसमें सेकेंडरी अमीन बन जाएगा रिडक्शन से, हाँ और हाइड्रोलिसिस से क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब रिडक्शन होता है ना आपके पास तो ये बन जाएगा R NH CH3 CH3, ठीक है, और ये टूटेगा पूरा तो बन जाएगा R NH2 प्लस HCOOH। कुछ नहीं करना, फिर सोचो, सुनो कैसे कर रहे हैं हम लोग। R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, वाटर है, वाटर पानी आ रहा है, H प्लस और OH माइनस, कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके साथ है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे क्या जगह लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, तो इस पे लगा दिया OH, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा। ये तो कैसे था, इनकम्प्लीट था, क्योंकि मेरे पास पानी कम है। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मेरे पास पानी बहुत ज्यादा है, तो दोबारा एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक और नाइट्रोजन लगेगा, यहाँ एक और OH लग जाएगा, ये एक और बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक और नाइट्रोजन लगेगा, यहाँ एक और OH लग जाएगा। देखो वो लिखा था मैंने ऐसे, और अगर एक कार्बन पे 3 OH प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये R C डबल बॉन्ड O H लग जाएगा और ये NH3 निकल जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देखो ये बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन बांड। ठीक है, आगे का आंसर लिखिए, आगे लिखते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको आज के लिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन। डेली 3 रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, 2-3 रिएक्शन, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा तो क्या, पहले इंट्रोडक्शन देख लिया सभी रिएक्शंस का, फिर हम लोगों ने देखा आपके पास पहला तो एक्वस NaOH और KOH का रिएक्शन देखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, AgCN KCN का देख लिया, 2 रिएक्शन, ठीक है ना। अब जाके 2 रिएक्शन ही रिवाइज करनी है, अगर जाके 2 रिएक्शन याद रिवाइज करोगे तो हमेशा याद रहेगा कि टोटो में वो पढ़ने से ज्यादा हमको जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखना, ठीक है। प्रोडक्ट बना रहे थे तो मैंने टोटोमेरिज्म करा, मैंने हाइड्रोलिसिस किया था तो आज कुछ नया देखा किस तरह से बॉन्ड तोड़ने, ये चीज जाके रिवाइज करनी होती है। ऐसे नहीं बस रिएक्शन का नाम पढ़ लिया पर क्वेश्चन आते तो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उस रिएक्शन को नहीं देखा हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया। अभी बस तो वो जाके एक बार रिवाइज करना हो जाएगा।
साथ करके ब्रोमीन जुड़ जाता है ना, है जो एल्केन का एलिफैटिक वाला जो होता है उस पे ब्रोमीन बन जाएगा। हाँ बस तो अगर ये CH2Br हो जाएगा और नीचे से नेगेटिव। Complete happiness. अब ऐसे रिएक्शन बढ़ती चली जाएंगी, देख रहे हो? पहले एल्केन से शुरू किया, वहां आगे एल्केन्स पढ़ लिया हम लोगों ने, तो इसलिए मैंने आपको NBS ये सब कराया था उसके अंदर, एल्केन के अंदर, ताकि आप प्रोडक्ट बना सको। नहीं तो अगर मैं सीधा एल्काइल हैलाइड शुरू करते ये लिख देता तो यहाँ दिक्कत हो जाती है कि NBS क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा। NBS का रिएक्शन किस किस के साथ होता है? एल्केन और एल्केन, एल्काइलिक और बेंजाइलिक के साथ। बाकी अगर नॉर्मल करेंगे तो उनके साथ नहीं देगा। इसमें वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बात करें CH3 CH2B। देखो बना दे दो। पहले हम ब्रोमीन देंगे। बनाओ फटाफट बनाओ। ये देखता हूँ अभी बनाता हूँ आंसर तो देखना। टाइम क्या होगा? बहुत खराब चल रहा है। क्या कर रहा है? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए को बनाते हैं। ए के लिए क्या होता है, हमारे पास NBS जब भी होगा तो क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन, मतलब जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है वहां पर हेलोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर CH और ये लगा होगा CH3 और इस कार्बन पे आगे लग जाएगा मेरा ब्रोमीन, क्योंकि NBS होता है एन ब्रोमो सल्फोनामाइड। ठीक है, अब देखो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, ग्रेनाइट। क्या बनता था, CH3 जुड़ जाएगा उस पर। ठीक है ना, वहां CH3 जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास CH CH3, ये आ जाएगा मेरे पास CH3। क्यों हुआ ऐसा, मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाए थे तब मैं लिखवाया था लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ग्रेनाइट रीजन लिखवाया था। यहाँ पर मेरा कार्बन अटैच है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम मेटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस पे हमेशा क्या रहेगा मेरा नेगेटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, वहां से X निकल के यहाँ में आके मेरा CH3 लग गया। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर KCN से रिएक्शन करवाता तो क्या हो जाता,
हैलोजन हट जाता और ये लग जाता मेरा CH CH3 और ये लग जाता मेरा KCl मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बस मिनट। अब उसके बाद मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या होगा? सर COH लग जाएगा सही। बस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, तीनों हाइड्रोजन लगेंगे, नाइट्रोजन पे अमोनिया बन जाएगी और साथ में यहाँ पर लगेंगे 3 OH जिसमें से एक से वाटर निकल के यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा। आगे बात समझिए, इस तरह से प्रोडक्ट बनते धीरे 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 एक स्टेप से। ऑर्गेनिक का ये फायदा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना कि चीज को तो स्टेप बाय सीखते जाओगे तो अपने आप बनती जाएंगी चीजें, बट रिवीजन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है। ठीक है, चलो आज की सफर यही सुनकर सवाल अपने पुराने चैप्टर जो है अगर वो रिवाइज नहीं किए तो कर लो, अभी भी समय है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे जाके दिक्कत तो नहीं होगी, ये याद नहीं होगी। तैयार हो गया। नहीं यार, अभी तो बस काम